सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। ओ भाई साहब, ये ट्रेलर तवक्को से कहीं ज्यादा डेंजरस निकल गया। अल्फा को हम एक सिंपल फीमेल स्पाई फिल्म समझ रहे थे, लेकिन ट्रेलर ने आते ही पूरा गेम बदल दिया। बॉबी देओल का एंगल, आलिया और शर्वरी का फुल एक्शन अवतार और आखिर में ऋतिक रोशन की झलक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यश राज आखिर अल्फा के जरिए क्या छुपा रहा है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करें तो अल्फा सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं लग रही, बल्कि एक ओरिजिन स्टोरी महसूस हो रही है। ट्रेलर से वाज़िया होता है कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर सीता एक हाईली ट्रेंड असिस्टेंट है, जिसे बचपन से एक खास मकसद के लिए तैयार किया गया, और यही चीज इस कैरेक्टर को स्पाई यूनिवर्स की बाकी कैरेक्टर से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल बॉबी देओल है। पहली नजर में वो विलन लगते हैं, लेकिन ट्रेलर को गौर से देखें तो महसूस होता है कि इनका रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं, बल्कि वो सीता के मेंटोर और इसकी जर्नी और इसके माजी से जुड़े हुए नजर आते हैं। यही मिस्ट्री इस कैरेक्टर को मजीद इंटरेस्टिंग बना देती है, और यही जानने की क्यूरियोसिटी ट्रेलर खत्म होने के बाद भी बाकी रहती है। अब बात करें शर्वरी की, क्योंकि टीजर के बाद फैंस की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही थी कि इन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन ट्रेलर ने ये कंसर्न काफी हद तक खत्म कर दिया है। शर्वरी अब सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं लगती, बल्कि फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कंपेयर्ड सीक्वेंसेस, टैक्टिकल मिशन और हाई एनर्जी एक्शन मूवमेंट्स ये वाज़िया करते हैं कि अल्फा सिर्फ आलिया भट्ट की फिल्म नहीं, बल्कि दो स्ट्रॉन्ग फीमेल एजेंट्स की स्टोरी बनने जा रही है। और यही वो पॉइंट है जहां अल्फा वार और पठान से अलग महसूस होती है। वार में फोकस ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के डायनामिक पर था, और पठान में शाहरुख खान के लार्जर देन लाइफ हीरो मोमेंट्स पर। लेकिन अल्फा पहली बार स्पाई यूनिवर्स को फीमेल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करती नजर आ रही है। यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक नई रिलीज नहीं, बल्कि स्पाई यूनिवर्स के लिए डायरेक्शन चेंज जैसी महसूस हो रही है। आलिया भट्ट के लिए ये फिल्म बहुत अहम है, क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें गंगूबाई और रॉकी और रानी जैसे रोल्स में देखा है, लेकिन यहाँ वो मुकम्मल एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। ट्रेलर की एक बड़ी स्ट्रेंथ यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों पैदा करता है। और अगर फिल्म के स्केल की बात करें तो ट्रेलर वाज़िया तौर पर हाई बजट फील देता है। बड़े एक्शन सेट पीसेस, इंटरनेशनल लेवल विजुअल्स ये वाज़िया करते हैं कि अल्फा को सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मेजर स्पाई यूनिवर्स इवेंट के तौर पर तैयार किया है। अब आते हैं अनिल कपूर की तरफ। ट्रेलर ने इनके कैरेक्टर को जानबूझकर मिस्ट्री में रखा है। वो रॉ के चीफ के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन फिल्म में इनका असल इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी तक हिडन रखा गया है, और अक्सर ऐसी फिल्म्स में यही कैरेक्टर्स बड़े ट्विस्ट लेकर आते हैं। लेकिन ये ट्रेलर का सबसे बड़ा क्राउड प्लेजिंग मोमेंट आखिर में आता है, जब ऋतिक रोशन के कबीर की झलक दिखाई जाती है। ये सिर्फ कैमियो टीज नहीं लगता, बल्कि एक वाज़िया सिग्नल है कि अल्फा को बराह रास्त यश राज स्पाई यूनिवर्स के अगले चैप्टर की तरफ पोजीशन किया जा रहा है। यही वजह है कि फैंस इस कनेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अल्फा का ट्रेलर एक्शन, मिस्ट्री, कैरेक्टर और डायनामेटिक और स्पाई यूनिवर्स कनेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग मिक्स पेश कर रहा है। ट्रेलर सवाल घुमाता रहता है कि सीता की असल स्टोरी क्या है, बॉबी देओल का असल रोल क्या है, और स्पाई यूनिवर्स में अल्फा का मुकाम आखिर क्या होने वाला है। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए डियर्स, ट्रेलर की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज आपको क्या लगी? आलिया भट्ट का एक्शन अवतार, शर्वरी की प्रेजेंस, बॉबी देओल की मिस्ट्री, या फिर ऋतिक रोशन का कबीर कनेक्शन? कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। और अगर आप अल्फा के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रेंड तारीख को फॉलो करना ना भूलिएगा।